माघ मेला शुरू हो चुका है। आज माघ मेले के पहले स्नान का पर्व है। श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। योगी सरकार माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। 800 हेक्टेयर में आयोजित किए जा रहे माघ मेले को 7 सेक्टरों में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाएं और साधु संत बसाए गए हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि माघ मेले के पहले स्नान पर्व पर आज 25 से 30 लाख श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा माघ मेले की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। तो प्रयागराज के संगम की रेती पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि आज से आगाज हो गया है माघ मेले का और अब 15 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक ये माघ मेला यहाँ पर चलेगा। मिनी महाकुंभ के तरह तैयारियां की गई हैं यहाँ पर प्रशासन की ओर से। और आज माघ मेले का पहला स्नान पर्व है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिनी कुंभ की शुरुआत हो गई है आज से और प्रयागराज के संगम की रेती पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि वो सही तरीके से आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा सकें। तो 800 हेक्टेयर में मेला और 7 सेक्टर बनाए गए हैं। आज माघ मेले का पहला स्नान पर्व है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी ना आए। 800 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। एटीएस को भी तैनात किया गया है मौके पर। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रयागराज की ये तस्वीरें। माघ मेला जिसका आगाज आज से हो गया है। तो जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स की स्कीम थी वो प्रभावी है और बड़ी सुगमता के साथ हमारे श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। एग्जिट का रूट एकदम क्लियर है और स्नान करने के बाद से श्रद्धालु सुगमता के साथ बाहर भी निकल रहे हैं। शहर में भी स्थिति सामान्य है। लगातार अधिकारी कर्मचारी सारे भ्रमणशील हैं। जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने प्लान करी थी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। एम्बुलेंस की टीमें भी यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा साफ सफाई की और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। जल पुलिस के सारे जो कर्मचारी अधिकारीगण लगे हैं सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे अभी तैनात दिख रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। गोताखोर और नाविकों की भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेला की शुरुआत हो गई है और माघ मेला की शुरुआत के साथ ही हमारे जितने भी कल्पवासी हैं और श्रद्धालु हैं हमारे विभिन्न सेक्टरों के घाटों पे स्नान कर रहे हैं। सामने हमारे संगम की स्थिति है। सभी लोग श्रद्धालु कल्पवासी सुगमता से स्नान कर रहे हैं। पीछे हमारे एरावत घाट है, एरावत घाट पे भी स्नान हो रहा है। सामने अरेल का घाट है, वहाँ पे भी स्नान चल रहा है। और पीछे तरफ गंगा जी में हमारे महावीर घाट, राम घाट और गंगोली शिवाला घाटों पे भी स्नान चल रहा है। तो एक डिस्पर्स अमाउंट में प्लानिंग के साथ हम लोग स्नान करा रहे हैं और कोई अभी तक श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। जिसको जहाँ निकटतम स्नान घाट मिले वहाँ पे हम लोग का प्रयास है उनको स्नान कराया जाए। और जो अलग अलग घाट है सभी घाटों पे सुरक्षा हेतु पूर्ण व्यवस्था की गई है। हमारी चाहे वो जल पुलिस के माध्यम से हो, चाहे हमारे जो सिविल पुलिस और अन्य जो हमारी यूनिट्स हैं, चाहे एटीएस, एसटीएफ, हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी के माध्यम से, हमारे जो जल के माध्यम से और ग्राउंड पे और साथ ही हमारे अलग अलग जगह पे ड्रोन्स तैनात हैं जो कि एरियल सर्वेलेंस के तहत लगातार वॉचफुल है। और लगातार हमारे कर्मचारियों ने ड्रिल्स की हैं। उन ड्रिल्स के माध्यम से इंश्योर किया गया है कि हमारा किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो उसी के तहत हमारी पेट्रोलिंग एज वेल एज हमारी स्ट्रेटेजी होती है।
प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज पहुंचकर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। रेलवे पुलिस लगातार मार्च कर रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से प्रयागराज के लिए चलाई गई विशेष ट्रेनों से यात्रियों को सकुशल रवाना किया जा रहा है। भारी भीड़ की संभावनाओं के चलते स्टेशन के बाहर यात्रियों के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। स्टेशन अधीक्षक के मुताबिक 16 फरवरी तक स्नान पर्वों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी।